आज हम कुष्ठ निदान अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके पहले हमने प्रमेह निदान अध्याय देखा था। तो दक्ष के यज्ञ में प्रमेह के बाद कुष्ठ उत्पन्न हुआ, इसलिए प्रमेह के बाद कुष्ठ निदान अध्याय का वर्णन है। और कुष्ठ की निरुक्ति है कुष्णाति इति कुष्ठम। कुष्णाति मतलब जो शरीर की त्वचा को नष्ट करता है या विकृत करता है, इसलिए इस व्याधि का नाम पड़ा कुष्ठ। देखते हैं श्लोका नंबर 3। सप्तद्रव्यानि कुष्ठानां प्रकृति विकृतिम आपन्नानि भवन्ति। सप्तद्रव्य, तो यहाँ पे सप्तद्रव्य वो है, ये हम आगे देखते हैं। तो सप्तद्रव्य की वजह से कुष्ठ उत्पन्न होता है। सप्तद्रव्यों की प्रकृति में विकृतिम आपन्नानि, सप्तद्रव्यों की प्रकृति में विकृति उत्पन्न हो जाने से कुष्ठ उत्पन्न होते हैं। तद यथा त्रयोदोषाः वात पित्त श्लेष्माणाः प्रकोपण विकृताः, तीनों दोषों से कुष्ठ की उत्पन्न होती है। तो कुष्ठ त्रिदोषज है। प्रकोपण विकृताः, तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। दुष्टाश्च शरीर धातव त्वक मांस, शरीर के 7 धातु प्लस त्वक, शरीर के 7 धातु मतलब इनको धातु ही बोला गया है यहाँ पे। तो जो दुष्य है उनको धातु बोला गया है। तो दुष्य में क्या क्या आता है? त्वक, मांस, शोणित, लसिका, ये 4 और 3 धातु, 3 दोष उपघात विकृता इति। तो 3 दोष और ये 4, ये मिलकर इसका जो दुष्य संग्रह है वो 7 हो जाता है। एतत् सप्तानाम सप्तधातुकम एव तमाजननम कुष्ठानाम अतः प्रभवानि अभिनिर्वर्तमानानि केवलम शरीरम उपतपन्ति। तो 3 दोष और ये 4 धातु, ऐसे करके सप्त दुष्यों को मिलकर, उनको सप्त दुष्यों को ही यहाँ पे सप्त धातु बोला है। तो ये कुष्ठ की उत्पत्ति करते हैं और केवलम शरीरम उपतपन्ति, पूरे शरीर को, केवल मतलब संपूर्ण शरीर को पीड़ित करते हैं। तो यहाँ तक कितना क्लियर हुआ? 3 दोष है और त्वक, मांस, शोणित, लसिका, ये 4, ये 3 + 4 = 7 यहाँ पे दुष्य है और कुष्ठ त्रिदोषज है। न किंचित अस्ति कुष्ठम एक दोष प्रकोप निमित्तम, कुष्ठ कभी भी एक दोष के प्रकोप से उत्पन्न नहीं होते। अस्ति तु खलु समान प्रकृति नाम अपि कुष्ठानाम, समान प्रकृति होने पर भी कुष्ठानाम दोष अंश विकल्प अनुबंध स्थान विभागेन, दोष दुष्य और प्रकृति समान होने पर भी दोषांश विकल्प से, तो दोषांश विकल्प मतलब आपको पता है, उसको दोषमान विकल्प ऐसा भी बोला जाता है। अराउंड 53 कुछ तो दोषों के विकल्प है। दोष विकल्प मीन्स व्हाट? कभी वात ज़्यादा रहेगा, पित्त मध्यम रहेगा, कफ कम रहेगा, कभी कफ कम रहेगा, पित्त ज़्यादा रहेगा और कफ सेम रहेगा, वात सेम रहेगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो दोषांश विकल्प मान से और अनुबंध विभाग से, स्थान विभाग से कुष्ठ नाना प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। और वेदना विशेष से, वर्ण विशेष से, संस्थान विशेष से, प्रभाव विशेष से और नाम की विशेष से उसमें चिकित्सा में भेद हो जाता है। मतलब वेदना भी अलग अलग हो सकती है, वर्ण अलग हो सकता है, संस्थान मतलब लक्षण अलग हो सकता है, उसका प्रभाव भी अलग हो सकता है, उसका नामकरण भी अलग हो सकता है और उसकी चिकित्सा भी अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोष अंश विकल्प के अनुसार। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। श्लोका नंबर 4। स सप्तविधो अष्टादश विधो अपरिसंख्येय विधो वा भवति। तो कुष्ठ की संख्या संप्राप्ति हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो कुष्ठ 7 प्रकार का होता है या 18 प्रकार का होता है या अपरिसंख्येय होता है।
तो अपरिसंख्यक कब होगा, मतलब ये उसके टाइप्स कब हो गए, अगेन दोषमान विकल्प के अनुसार। दोषा ही विकल्पने ही विकल्प्यमाना विकल्पयन्ति विकारान। दोषों के विकल्प की वजह से अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। अन्यत्र असाध्य भावात, तो दोषों के विकल्पों से समझो 100 प्रकार के कुष्ठ हुए, तो 100 प्रकार के कुष्ठों में से समझो 80 असाध्य है, तो 80 अगर असाध्य है तो वो जो 80 है उसका हम दोषमान भेद विकल्प देखने वाले हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ये पूरी संहिता या पूरा चिकित्सा शास्त्र हम ओनली साध्य रोगों के लिए सीख रहे हैं। तो जो असाध्य होंगे, जो दोषों के विकल्प असाध्य होंगे, उनको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। इसलिए बोला यहाँ पे कि दोषा ही विकल्पने ही विकल्पमाना विकल्पयन्ति विकारान। दोषों के विकल्पों से विकार अनेक प्रकार के होते हैं, एक्सेप्ट अन्यत्र असाध्य भावात। तो यहाँ पे हम असाध्य कुष्ठों का विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसके कितने भी टाइप्स हो कुष्ठ के, दोषों के विकल्प के अनुसार हम उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। हम सिर्फ यहाँ पे सप्तविध या अष्टादशविध कुष्ठों का विचार करेंगे। इसलिए तेषां विकल्प विकार संख्याने अति प्रसंगम अभिसमीक्ष, विकल्प से, दोषों के विकल्प से अनेक प्रकार के कुष्ठ हो सकते हैं, तो उन सबको अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वो यहाँ पे अति प्रसंग हो जाएगा। इसलिए अति प्रसंग को ध्यान में रखते हुए अति प्रसंग अभिसमीक्ष सप्तविधम एवं कुष्ठ विशेषम उपदिक्षामः। यहाँ पे हम सप्तविध कुष्ठों के भेदों का वर्णन करने जा रहे हैं। तो सिंपल है कि अनेक प्रकार होते हैं, फिर भी हम अनेक प्रकार का वर्णन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उसमें से बहुत सारे असाध्य हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे 7 कुष्ठों का वर्णन करेंगे। इसका जस्ट उन्होंने रीजन दिया। तो दोष प्राधान्य के अनुसार चरक सुश्रुत वाग्भट के आप टाइप्स देख लो, निदान में आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, और ये है क्षुद्र कुष्ठ 11 प्रकार के। श्लोका नंबर 5, दोषों के अनुसार कुष्ठ के भेद। इह वातादिषु त्रिषु प्रकुपितेषु त्वक आदि चतुरः। त्वक आदि चतुर मतलब त्वक आदि 4, त्वक मांस शोणित एंड लसिका। एंड वातादिषु त्रिषु मीन्स तीनों दोष। प्रदूषेत्सु वाते अधिकतरे, ये 3 दोष और ये 4 ऐसे सप्त द्रव्य दूषित होने के बाद वाते अधिकतरे, वात की प्रधानता हो तो कपाल कुष्ठम अभिनिर्वर्तते, पित्त की प्रधानता हो तो औदुंबर कुष्ठम अभिनिर्वर्तते, श्लेष्म की प्रधानता हो मंडल कुष्ठ, वात पित्त प्रधानता वृषजीव, पित्त श्लेष्मण पुंडरिक। यहाँ पे आप ऐसे टिक लगा सकते हो, पित्त एंड कफ, पुंडरिक पीके ऐसे याद रख सकते हो। श्लेष्म मारुतयो हो सिद्ध कुष्ठ, श्लेष्म मारुत से सिद्ध कुष्ठ होता है। और सर्वदोष अभिवृद्धो मतलब त्रिदोष कुष्ठ है काकणक। यहाँ पे काकणक नाम पड़ा है क्योंकि काकणक गुंजा का पर्याय नाम है और काकणक कुष्ठ का वर्ण गुंजा के समान होता है, इसलिए त्रिदोष कुष्ठ का वर्ण पड़ा काकणक। ठीक ऐसे ही अगेन कपाल को कपाल क्यों बोला, औदुंबर को औदुंबर क्यों बोला, वो हम आगे लक्षण में देखेंगे। एवं एवं सप्तविध कुष्ठ विशेष भवति, तो इस प्रकार के 7 कुष्ठ उत्पन्न होते हैं। सच एवं भूयस्तरमतः प्रकृतौ विकल्प्यमानायां भूयसीं विकार विकल्प संख्या आपद्यते। ये छोड़ के भी दोष के अंशांश कल्पना से बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 7 कुष्ठ बताए। तत्र इदं सर्वकुष्ठ निदानं समासेन उपदेक्षामः। तो 7 प्रकार बताने के बाद हम सारे कुष्ठों का कॉमन निदान यहाँ पे शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। समासेन मतलब हम शॉर्ट में संक्षिप्त रूप में बताएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शीतोष्ण व्यत्यास, फर्स्ट पॉइंट, शीत उष्ण व्यत्यास। व्यत्यास मतलब क्या, बिना क्रम के, शीत के बाद उष्ण, उष्ण के बाद शीत, कम या ज्यादा मात्रा में। शीतोष्ण व्यत्यासम अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य का मतलब क्या है, क्रम से। तो अनुपूर्व्य मीन्स
बिना क्रम से। तो बिना क्रम से शीत और उष्ण का सेवन करना, उसमें चाहे आहार हो या विहार हो। तो शीतोष्ण व्यत्यास इज निदान ऑफ कुष्ठ, इम्पोर्टेंट निदान इन कुष्ठ, प्रैक्टिकली ये दिखाई भी देता है। तथा संतर्पण अपतर्पण अभ्यवहार्य व्यत्यास। तो देखो यहाँ पे व्यत्यास वर्ड अगेन रिपीट हुआ। संतर्पण आहार और अपतर्पण आहार, अभ्यवहार्य मतलब सेवन करना, ये भी व्यत्यास से सेवन करना, मतलब कभी संतर्पण आहार सेवन करना, कभी अपतर्पण आहार सेवन करना, उसमें कोई भी क्रम ना होना। मधु फाणित मत्स्य, मधु का सेवन फाणित है, मत्स्य, लकुच, मूलक, काकमाची, सततम अतिमात्र अजीर्ण च, इन सब का सतत और अतिमात्रा में सेवन करना, और अजीर्ण च, अजीर्ण होने के बाद भी इन सब का सेवन करना, दैट इज सततम अतिमात्र अजीर्ण च समश्नतः। चिलचिमम च पयसा, तो ये विशेष हेतु है। चिलचिम मत्स्य, ये मत्स्य का नाम है। चिलचिम मत्स्य को दूध के साथ सेवन करना, दैट इज स्पेसिफिक हेतु ऑफ कुष्ठ। हायनक, यवक, चीनक, उद्दालक, कोरदुष प्रायानी, ऐसा आहार, प्राय मतलब बहुल, इन सब का आहार अति मात्रा में। च अन्नानी, क्षीर, दधि, तक्र, कोल, कुलत्थ, माश, अतसी कुसुम्ब स्नेहवंती, अतसी स्नेह और कुसुम्ब स्नेह, अतसी कुसुम्ब स्नेह विधि अध्याय में आएगा। तो अतसी का तेल और कुसुम्ब का तेल और ये सारे अन्न पदार्थ एक साथ सेवन करना अति मात्रा में। एते ही एव अति मात्रम सुहितस्य, इन सब का अति मात्रा में भर पेट भोजन करने के बाद व्यवहार करना और व्यायाम करना, और संतापान मतलब धूप का अति मात्रा में सेवन करना, दैट इज व्यवाय व्यायाम संतापान अति उपसेवमानस्य, अति मात्रा में सेवन करना। भय श्रम संताप उपहतस्य च सहसा शीतोदकम अवतरतः, भय से संतप्त होने के बाद, श्रम से संतप्त होने के बाद और संताप से उपहत होने के बाद, यहाँ पे संताप मतलब अगेन धूप सेवन, तो भय से उपहत, श्रम से उपहत, संताप से उपहत होने के बाद तुरंत शीत जल से स्नान करना, मतलब जैसे कि धूप से आए, बहुत बड़ी धूप से आए और तुरंत ही ठंडे पानी से नहाए, तो ये कुष्ठ का हेतु हो सकता है। इसलिए धूप में से आने के बाद थोड़ा देर 5 to 10 मिनट्स रेस्ट करो और थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद फिर ठंडे पानी से आप नहा सकते हो, तो ये कुष्ठ का हेतु है। या धूप से आना और ठंडा दूध पीना, तो ये भी कुष्ठ का हेतु होता है। और ये सेम हेतु रक्त पित्त में भी आया था कि धूप में से आए और ठंडा दूध पिया, ऐसे। विदग्धम च आहार जातम, आहार के विदग्ध होने से या विदग्धाजीर्ण होने से, हमें पता है कि विदग्धाजीर्ण होता है पित्त दोष से अजीर्ण होता है, इसे हम बोलते हैं विदग्धाजीर्ण। और विदग्धाजीर्ण में चिकित्सा थी वमन करवाना। तो यहाँ पे विदग्ध आहार, विदग्धाजीर्ण होने के बाद विदग्ध आहार जातम अनउल्लिख्य, उल्लेखन मतलब वमन करना, अनउल्लिख्य मतलब विदग्ध आहार सेवन करने के बाद भी बिना वमन किए अगेन विदाहिनी अभ्यवरतः, अगेन विदाही अन्न का सेवन करना। तो विदग्ध आहार होने के बाद भी बिना वमन किए विदाही आहार का सेवन करना, तो दैट इज हेतु ऑफ कुष्ठ। छर्दीम च प्रतिघ्नतः, तो हमने न वेगन धारणे अध्याय में देखा है कि छर्दी का वेग धारण करने से यहाँ पे कुष्ठ उत्पन्न होता है, तो इसलिए अगेन कुष्ठ के हेतुओं में आया छर्दीम च प्रतिघ्नतः, छर्दी का वेग धारण करना। स्नेहांश अतिचरतः, स्नेहों का सेवन अति करना, सर्पी मज्जा वसा तैलम अति मात्रा में सेवन करना। त्रयोदोषाः युगपत् प्रकोपम आपद्यन्ते, तो ये सारे हेतुओं का सेवन करने से त्रयोदोषाः युगपत् मीन्स एक साथ प्रकोप होता है। तो आपको ये सारे हेतु ऐसे थोड़ा डिवाइड करके लिखना है, जिसमें आहारज हेतु, विहारज हेतु एंड स्पेसिफिक हेतु, ऐसे तीन आप अलग अलग 3 कॉलम्स बना दो, तो वो आपको याद रखने के लिए इजी जाएगा। उसके बाद
तो ये कुष्ठ की संप्राप्ति है कि त्रयोदशा युगपत् प्रकोपम आपद्यते। अगेन डाउनवर्ड एरो, त्वक आदयः चत्वारः। तो यहाँ पे थोड़ा मेंशन करो, व्हाट इज त्वक आदय चत्वार। त्वक, शोणित, लसिका एंड मांस। शैथिल्यम आपद्यन्ते, तो इन 4 धातुओं में शैथिल्य उत्पन्न होता है। तो शैथिल्य वर्ड भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि शैथिल्य वर्ड प्रमेय में भी आया था। तेषु शिथिलेषु दोषाः प्रकुपिताः, तो ये जो 4 धातुएं शिथिल हो गई है, वहाँ पे ये जो तीनों दोष जो प्रकुपित हो गए थे वो स्थानम अधिगम्य, स्थान संश्रय करते हैं। डाउनवर्ड एरो, स्थान संश्रय इन शिथिल चत्वार त्वक आदि धातु। उसके बाद संतिष्ठमाना तान एव, तो वहाँ पे ही वो दोषार्थ रुक जाते हैं। कहाँ पे? त्वक आदि दुष्यंत, त्वक आदि जगहों पे, और उनको दूषित करते हैं। और कुष्ठानी अभिनिर्वर्तयति, और कुष्ठ उत्पन्न करते हैं। तो ये था कुष्ठ की संप्राप्ति। इसके बाद हम देखेंगे इसके पूर्व रूप, श्लोका नंबर 7। तेषाम इमानी पूर्व रूपाणी भवन्ति, तो कुष्ठ के ये पूर्व रूप होते हैं। तद यथा अस्वेदनम अतिस्वेदनम, तो ये सारे त्वचा के रिलेटेड है क्योंकि कुष्ठ त्वचा से रिलेटेड है। कुष्णाति इति कुष्ठम, जो त्वचा को विकृत करता है या त्वचा का नाश करता है वो। अस्वेदनम अतिस्वेदनम, मतलब त्वचा में कभी बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा, अस्वेदनम, या अतिस्वेदनम, या अति मात्रा में पसीना आएगा। पारुष्यम, मतलब त्वचा परुष हो जाएगी। अतिश्लक्षणता, या तो अति परुष हो जाएगी या तो अति नरम या मुलायम हो जाएगी, दैट इज अतिश्लक्षणता। वैवर्ण्य, त्वचा में विवर्णता आएगी, पंडु आएगा, निस्तोद, सुई चुभने जैसी पीड़ा, सुप्तता, नमनेस, परिदाह, परिहर्ष, दाह होना, परिहर्ष, लोमहर्ष, खरत्वम, उष्मायणम, त्वचा की जगह पे खरत्व, उष्मायणम, गौरवम, श्वयतु, शोथ, विसर्प मतलब फैलने वाला कुष्ठ, दैट इज विसर्प आगमनम अभीष्ण, तुरंत ही त्वचा पे वो फैल जाता है। अगेन काय छिद्रेषु उपदेह, तो यहाँ पे आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि काय छिद्रेषु उपदेह कहाँ पे आया था, किसके पूर्व रूप में आया था? प्रमेह के पूर्व रूप में आया था। काय के जो छिद्र है या रोम है, वहाँ पे छिद्रों पे मल लिप्त हुआ है ऐसा प्रतीत होना, दैट इज काय छिद्रेषु उपदेह। पक्व मतलब त्वचा पक्व होने से, दग्ध या जल जाने से, दष्ट मतलब किसी कीड़े से काटने के बाद, भग्न मतलब त्वचा में भग्नता या वहाँ पे टूटने जैसा होने के बाद, अगेन स्खलितम मतलब गिरने के बाद जो हमें वुंड होता है वो, ये सब होने के बाद अतिमात्र वेदनाएं होती है। मतलब थोड़ा सा भी जल गया हाथ को तो जितनी वेदना नहीं होनी चाहिए थी उतनी ज़्यादा वेदना होती है। स्वल्पानाम अपि च व्रणानां दुष्टिः असंहरणं च एति, अगर छोटा सा भी कोई व्रण हो या पक्व से हुआ हो, दग्ध से हुआ हो, दष्ट से, भग्न से, क्षत से या स्खलित मतलब गिरने के बाद जो छोटा सा भी व्रण उत्पन्न होता है वो बड़ा हो जाता है। और दुष्टि ही असंरोहण मतलब वो, असंरोह मतलब व्रण का भर जाना, दैट इज वुंड हीलिंग। असंहरण मतलब वुंड हीलिंग ना होना, तो छोटा सा व्रण भी उसका हीलिंग नहीं होता है और वो बड़े व्रण में परिणत हो जाता है। तो सेम डायबिटीज में भी होता है। और यहाँ पे क्योंकि प्रमेह के बाद कुष्ठ होता है, ठीक वैसे प्रमेह के बाद प्रमेह के उपद्रव में पीड़काएं भी होती है। तो यहाँ पे कुष्ठ में भी सेम लक्षण है कि व्रण तुरंत नहीं भरता है, दैट इज दुष्टि ही असंरोहण। तो इसके बाद कुष्ठ के टाइप्स अनुसार लक्षण है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी। कुछ इसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे आज का लेक्चर फिनिश होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुष्ठों के लक्षण देखेंगे। गुड मॉर्निंग, हम कुष्ठ निदान अध्याय देख रहे हैं। इसमें हमने देखा कि सप्तद्रव्यानि कुष्ठानि,
कुष्ठ में सप्तद्रव्य होते हैं, दोष और दुष्य, 3 दोष और 4 दुष्य मिलके सप्तद्रव्य होते हैं। न च किंचित अस्ति कुष्ठम एक दोषम प्रकोप निमित्तम। एक दोष से कुष्ठ नहीं होता है, मतलब सारे कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। सप्तविध और अष्टादशविध और अपरिसंख्य भी बोला है। तो यहाँ पे हमने निदान स्थान में सिर्फ 7 कुष्ठों का ही वर्णन किया है। सारे कुष्ठों का कॉमन निदान जो हमने कल देखा, इसके बाद हमने देखी संप्राप्ति और उसके बाद देखे पूर्व रूप। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। स्क्रीन पे ड्रॉ मत करो। तो आज हम देखेंगे कुष्ठों के लक्षण। तो हमने 7 कुष्ठ देखे, उसमें पहला था कपाल कुष्ठ और उसमें दोषाधिक्य था वात। तो देखते हैं इसका श्लोक। ततो अनंतरम कुष्ठानि अभिनिर्वर्तन्ते। ततो अनंतरम मतलब पूर्व रूप होने के बाद, तो पूर्व रूप उत्पत्ति के बाद कुष्ठ उत्पन्न हो जाते हैं। तेषाम इदम वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम विशेष विज्ञानम भवति। तो उसके बाद हम उसके वेदना, उसका वर्ण, उसके संस्थान, उसके लक्षण, उसका प्रभाव और उनका नाम विशेष ज्ञान का हम वर्णन करेंगे। तद यथा, तो पहले वातज कुष्ठ का वर्णन है जिसको हम बोलते हैं कपाल कुष्ठ। तो इसको कपाल कुष्ठ नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये कपाल की तरह दिखता है। जैसे कि एक कोई थाली है या मिट्टी का कोई पॉट है, उसका टुकड़ा, अगर मिट्टी का घड़ा फूट गया तो उसका जो टुकड़ा रहेगा वो कुछ इस तरह दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज कपाल। तो कपाल कुष्ठ कपाल की तरह दिखता है। तो इसके लक्षण देखते हैं। रुक्ष अरुण परुषाणी, तो ये रुक्ष है, अरुण मतलब लाल रंग जैसा है, परुष है, रुक्ष अरुण परुषाणी विषम विस्तृतानि। देखो ये टुकड़े अलग अलग आकार के हैं, दैट इज विषम विस्तृतानि, अलग अलग आकार के, अलग अलग आकार में फैले हुए। खर पर्यंतानि, मतलब इसके जो टोक है वो खर है। तनु अनुनि उद्धृत, तनुनि उद्धृत बहिस्तुनि। उद्धृत मतलब ये जो बाहर के जो पार्ट है वो थोड़े से उद्धृत है, मतलब उठे हुए हैं, थोड़े बाहर के पार्ट ऊंचे दिख रहे हैं, दैट इज उद्धृत बहिस्तुनि, मतलब बाहर के पार्ट, जैसे एग्जैक्टली आपको इमेज में दिख रहा है। सुप्तवत सुप्तानि, तो त्वचा में सुप्तता आती है। रुषित मतलब हर्ष आता है, दैट इज रोमांच। रुषित लोमचितानि मतलब त्वचा में रोमांच आता है। निस्तोद बहुलानि मतलब सुई चुभने जैसी बहुत पीड़ाएं इसमें होती है। अल्पकंडु दाह, तो अल्पकंडु होता है, अल्पदाह होता है, अल्पपूय होता है और अल्पलसिका होती है। आशुगति समुत्थानानि आशुभेदिनी। आशुगति मतलब जल्दी, मतलब तुरंत फैलने वाला, स्पीडली फैलने वाला, और समुत्थान मतलब उत्पन्न होने वाला, शीघ्र उत्पन्न होने वाला, और आशुभेदिनी मतलब शीघ्र फूटने वाला, जैसे व्रण उत्पन्न होके फूटता है वैसे। जंतुमती मतलब इसमें कृमि भी हो जाते हैं, और इसका वर्ण कृष्ण या काले रंग का या लाल रंग जैसा। कृष्ण अरुण कपाल वर्णानी मतलब काला रंग या लाल रंग, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि काला रंग भी है और लाल रंग भी है, दैट इज कृष्ण अरुण कपाल वर्णानी च कपाल कुष्ठानी इति विद्यात्। तो ये है वातज कपाल कुष्ठ का वर्णन। तो आप इसको इस इमेज से कंपेयर करके आप ये पॉइंट्स याद रखो। इसके बाद सेकंड है पित्तज, वो है उदुम्बर कुष्ठ। उदुम्बर आपको पता है कि उदुम्बर फल कैसा होता है, ठीक वैसा ही ये कुष्ठ दिखता है, दैट इज पक्व उदुम्बर फल वर्णानी, पके हुए उदुम्बर के फल के वर्ण के जैसा। तो देखते हैं इसके लक्षण। ताम्राणी मतलब ताम्र के रंग के जैसा। ताम्र खर रोमराजी भी अवनधानी मतलब ताम्र और खर रोमराजी से घिरा हुआ ऐसा दिखता है।
बहलानी मतलब बड़े होते हैं। बहु बहल पूय रक्त लसिकानी, यहाँ पे बहुत सारा पूय, बहुत सारा रक्त और बहुत सारी लसिकाएं बहती है। कंडू क्लेद कोथ, इसमें कंडू होता है, क्लेद होता है, गीलापन होता है, कोथ मतलब सड़ता है, दाह होता है, पाक होता है, पाकवंती आशुगति समुत्थान वेदिनी। आशुगति मतलब तुरंत ही वो फैलने वाला होता है। समुत्थान भेदिनी मतलब उत्पन्न भी होता है, उसका जो व्रण होता है वो जल्दी उत्पन्न भी होता है और जल्दी फूट भी जाता है, शीघ्रता से फैलता भी है। ससंताप मतलब इसमें इसमें व्रण, इसके व्रण में उष्णता होती है। ससंताप कृमि, और इसमें कृमि भी उत्पन्न होते हैं। पक्व उदुम्बर फल वर्णानी औदुम्बर पुष्टानी इति विद्या, पके हुए उदुम्बर के फल के वर्ण के जैसा उदुम्बर पुष्ट में दिखता है। तो ये है उदुम्बर पुष्ट का वर्णन और ये पित्तज है। थर्ड देखते हैं मंडल पुष्ट। स्निग्धानी गुरुनी उत्सेदवंती, मंडल मतलब गोल आकार का, यहाँ पे कोई इमेज नहीं दिखाई है। कफज कुष्ठ है, उसको मंडल कुष्ठ बोला है। स्निग्धानी गुरुनी उत्सेदवंती, उसमें जो उत्सेद होता है मतलब जो उठा हुआ पार्ट होता है, ऊंचा पार्ट, स्निग्ध रहता है, ये कुष्ठ स्निग्ध है। गुरुनी उत्सेद, इसका उत्सेद बड़ा और उठा हुआ रहता है, गुरु रहता है। श्लक्ष्ण स्थिर पीत पर्यंतानी, इसके जो किनारे होते हैं वो श्लक्ष्ण होते हैं और स्थिर होते हैं। शुक्ल रक्त रक्तावभासानी मतलब शुक्ल वर्ण का और रक्त वर्ण की तरह दिखता है। शुक्ल रोमराजी संतानानी, ये कफज है तो यहाँ पे सारे कफ के गुण दिखेंगे, जैसे कि श्लक्ष्ण है, स्थिर है, शुक्ल रक्तावभासानी है, रोमराजी भी शुक्ल मतलब श्वेत रंग की होती है। शुक्ल रोमराजी संतानानी, श्वेत रोमराजी का समूह होता है। बहुबहल शुक्ल पिच्छील स्राव मतलब अत्यंत मात्रा में शुक्ल और पिच्छील स्राव बहता है। बहुक्लेद, इसमें गीलापन ज्यादा रहता है। बहुकंडु मतलब कंडु भी ज्यादा रहता है, क्योंकि कंडु कफ का लक्षण है और कृमि भी बहुमात्रा में होते हैं। सक्त गति समुत्थान भेदिनी, तो ऐसे ऐसे वर्ड हर जगह पे हैं, उसको आपको कंपेयर करना है। गति मतलब उसको फैलना, तो सख्त गति मतलब वो धीरे धीरे फैलता है, समुत्थान धीरे धीरे उत्पन्न होता है, और सख्त भेदी मतलब धीरे धीरे फूटता भी है। और परिमंडलानी मतलब गोलाकार होते हैं, तो इसे कुष्ठ को मंडल कुष्ठ बोला है और ये कफज टाइप का होता है। इसके बाद हम देखेंगे रुष्य जीव। तो रुष्य को टीका में बताया गया है कि एक हरिण का एक प्रकार है, मृग का एक प्रकार है, ऐसा दिया है, लेकिन यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन में दिया है कि वो भालू की जुबा की तरह होता है, इसलिए उसको रुष्य जीव बोला है। तो जैसे भी आपको याद रहे आप याद रखो, जीव मतलब जिह्वा की तरह। रुष्य नाम के मृग की जिह्वा की तरह दिखता है और भालू की जिह्वा की तरह दिखता है। तो देखते हैं इसके लक्षण। परुष परुषाणी अरुण वर्णानी, तो ये थोड़े कठोर होते हैं, अरुण मतलब लाल रंग जैसे होते हैं। बही अंतर शावानी, जैसे उसका बाहर का पार्ट और अंदर का पार्ट शाव रंग का होता है, शाव मतलब काले रंग के जैसा होता है। और नील पीत ताम्र अवभासिनी, नीले रंग का भी होता है, पीले रंग का और ताम्र वर्ण का। आभास मतलब नीले पीले और ताम्र रंग की उसमें एक झलक होती है, एक शेड होती है। आशुगति समुत्थानानि मतलब जल्दी फैलता है, जल्दी उत्पन्न होता है। अल्प कंडु अल्प क्लेद अल्प कृमि, इसमें कंडु अल्प होता है, गीलापन अल्प होता है और कृमि भी अल्प होते हैं। दाह भेद निस्तोद बहुलानी, दाह ज्यादा मात्रा में होता है, भेद मतलब वो फूटता है ज्यादा मात्रा में, और निस्तोद मतलब उसमें सुई चुभने जैसी पीड़ा भी। अरे स्क्रीन पे ड्रॉ मत करो, क्लियर करो उसको। गुड। दाह भेद निस्तोद बहुलानी, इसमें दाह ज्यादा होता है, भेद ज्यादा होता है मतलब
होता है बार बार, और पाक बहुल होता है, इसमें पाक ज्यादा मात्रा में होता है। शुक उपहत मतलब चुभने जैसी पीड़ा होती है। वेदनानि उत्सन्न मध्यानि, इसका मध्य भाग उत्सन्न होता है, मतलब ऊंचा उठा हुआ होता है। तनु पर्यंतानि कर्कश पीड़का चितानी, इसमें पीड़काएं उत्पन्न होती है वो कर्कश होती है। दीर्घ परिमंडलानी मतलब लंबे लंबे गोलाकार होते हैं। दीर्घ परिमंडल, मंडल मतलब गोलाकार। लंबी गोलाकार मतलब जिह्वा कैसी होती है, लंबी होती है और थोड़ी सी गोलाकार भी होती है, ठीक वैसे ही दीर्घ परिमंडलानी ऋष्य जिह्वा आकृतिनी, मतलब ये ऋष्य नाम के हरिण के जिह्वा की तरह दिखता है, इसकी आकृति की तरह दिखता है, इसलिए उसको ऋष्य जीव बोला है। ऋष्य जीवानी इति विद्यात, तो ये है ऋष्य जीव कुष्ठ। इसके बाद हम देखेंगे पुंडरीक कुष्ठ। पुंडरीक मतलब कमल, कमल की जो पंखुड़ियां होती है उस तरह ये दिखता है, जहाँ जैसे यहाँ पे इमेज है। शुक्ल रक्त अवभासानी, शुक्ल रक्तावभासानी, तो इसमें शुक्ल और रक्त वर्ण जैसा वो दिखता है। रक्त परिणामी, इसके किनारे लाल रंग के होते हैं, जैसे कि इमेज में दिख रहे। रक्त राजी सीरा संततानी मतलब लाल रेखाएं जैसा दिखता है। अरे स्क्रीन पे ड्रॉ मत करो, आई नो इट इज लाल। रक्तराजी सीरा संततानी उत्सेदवंती, तो इसकी जो ऐसे उत्सेद है वो रक्त राजी मतलब लाल रेखाएं जैसा दिखता है। बहुबहल रक्त पूय लसिकानी, इसमें बहुत मात्रा में रक्त बहता है, पूय बहता है, लसिका बहती है। कंडु कृमि दाह पाकवंती, इसमें कंडु होते हैं, कृमि उत्पन्न होते हैं, दाह पाक उत्पन्न होता है। आशु गति समुत्थान भेदिनी मतलब शीघ्र गति से फैलता है, शीघ्र गति से उत्पन्न होता है और शीघ्र गति से फटता भी है। पुंडरीक पलाश संकाशानी, तो ये पुंडरीक पलाश मतलब कमल के पंखुड़ियों जैसा दिखता है। संकाशानी मतलब उसके जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम है पुंडरीक। और इसका दोषाधिक्य है पित्त कफ। इसके बाद हम देखेंगे सिग्म कुष्ठ। सिग्म कुष्ठ रहता है अलाबु पुष्प संकाश। अलाबु मतलब पंकिन, तो उसकी अलाबु के पुष्प की तरह दिखता है, ये है अलाबु पुष्प, पंकिन फ्लावर भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसके लक्षण। परुष अरुण वर्णानी, परुष रहता है, अरुण मतलब लाल रंग के जैसा होता है। विशीर्ण बहिस्तनु अन्यत स्निग्धानी मतलब वो स्निग्ध होता है और अंदर से स्निग्ध दिखता है और उसका बाहरी भाग भी स्निग्ध होता है। शुक्ल रक्तावभासानी, इसका रंग शुक्ल और रक्त दोनों मिक्स कलर का होता है। बहुनी अधिक होते हैं। अल्प वेदनानी, यहाँ पे वेदना अल्प होती है। अल्प कंडु, कंडु भी अल्प है। अल्प दाह, अल्प पूय और अल्प लसिका होती है। लघु समुत्थानानि अल्प भेद कृमिणी अलाभ पुष्प संकाशानी। लघु समुत्थानानि मतलब कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। अल्प भेद मतलब कम मात्रा में फूटते भी हैं और इसमें कृमि भी होते हैं और ये दिखता है अलाभ पुष्प संकाश, अलाबु के पुष्प के समान। तो सिग्म कुष्ठानी इति विद्यात, इस तरह सिग्म कुष्ठ दिखता है। स्क्रीन पे ड्रॉ मत करो। तो इस तरह हमने 7 कुष्ठ देखे और उनको थोड़ा सा इमेज से कंपेयर करके हमने याद। लास्ट श्लोका नंबर 12। साध्यो अयमिति यः पूर्वम नरम रोगम उपेक्षते, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी रोग को लाइटली लेता है, उसको साध्य जानकर उसकी उपेक्षा करता है। उपेक्षा करना मतलब उसकी तुरंत चिकित्सा ना करना, उसको ऐसे ही जाने देना कि ठीक हो जाएगा, ऐसे जाने देते हैं ऐसे। तो साध्यो अयम इति, रोग को साध्य जानकर अगर मनुष्य ने उसकी उपेक्षा की तो थोड़े ही समय के बाद किंचित कालम आसाध्य मृत एव अवबुध्यते, तो कुछ थोड़े समय के बाद वो खुद को मरा हुआ ही जानता है। मतलब अगर आपने रोग की उपेक्षा की तो मृत्यु भी आ सकती है।
यस्तु प्राक एव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा। और जो मनुष्य रोग उत्पन्न होने से पहले या रोग तरुण होता है उसी समय, तरुण मतलब उसकी पूर्वावस्था में या अभी अभी जस्ट शुरू हुआ है, ऐसी कंडीशन में भेषजम कुरुते सम्यक, उसकी चिकित्सा करता है तो वो सचिरम सुखम अश्नुते, तो बहुत दिनों तक सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो ये किस लिए बताया होगा? ये कुष्ठ के लिए उन्होंने जस्ट एक दृष्टांत दिया है। श्लोका नंबर 14, यथा ही अल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणः तरुण, जैसे कि छोटा सा वृक्ष, छोटा सा पौधा, उसको हम अच्छी प्रकार से मतलब जल्दी ही बिना परिश्रम के उसको हम काट सकते हैं। छिद्यते काटना, यथा ही अल्पेन यत्नेन मतलब अल्प प्रयत्न से, अल्प परिश्रम से छोटे पौधे को हम इजीली काट सकते हैं, लेकिन वो जब बढ़ जाता है दैट इज स एव अति प्रवृद्धस्तु, तो वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, वृक्ष हो जाता है, तो उसको काटना आसान नहीं होता है। दैट इज छिद्यते अति प्रयत्न, तो बड़े वृक्ष को काटने के लिए ज़्यादा कष्ट लगते हैं। तो ठीक वैसे ही कुष्ठ के लिए भी है, मतलब कुष्ठ जब उत्पन्न होने से पहले या पूर्व रूप दिखे तब, या जैसे ही अभी अभी नया कुष्ठ शुरू हुआ है, ऐसे समय पर अगर आपने उसकी चिकित्सा की तो वो चिकित्सा के लिए साध्य हो सकता है। लेकिन अगर लंबे समय तक आपने उसकी उपेक्षा की तो वो जैसे ही बड़ा वृक्ष काटने के लिए अत्यंत प्रयत्न लगते हैं, ठीक वैसे ही कुष्ठ अगर अति मात्रा में फैला हो, दीर्घ काल से हो, तो उसे उसकी चिकित्सा असाध्य हो जाती है। दैट इज श्लोका नंबर 15। एवं एवं विकारो अपि, तो ये विकारों के लिए भी ऐसा होता है। तरुण विकार साध्यते सुखम, नया विकार होता है तो वो इजीली ट्रीटेबल होता है, ट्रीट कर सकते हैं। और विवृद्धः साध्यते मतलब वो अधिक अधिक मात्रा में बड़ा होता है, बढ़ जाता है, तो वो पुरुषार्थ असाध्य वा अपि जायते, या तो कष्ट साध्य होता है या असाध्य हो जाता है। तो यहाँ पे कुष्ठ निदान अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पे हमने कुष्ठों की संख्या, उसके सप्तद्रव्य, उसके दोष, उसके हेतु, उसके पूर्व रूप और उपद्रव, इनका हमने वर्णन यहाँ पे किया। यहाँ पे कुष्ठ निदान अध्याय फिनिश होता है।